लेट्स माइक न्यूज एट 7। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में हुई इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे अहम क्षेत्रों के सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। भारत और वेनेजुएला के बीच ये बातचीत ऊर्जा और आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने की कोशिश मानी जा रही है। रोड्रिगेज का ये 5 दिवसीय भारत दौरा दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस ने कक्षा 9 और 10 में सीबीएसई द्वारा 3 भाषा फॉर्मूला लागू किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस फैसले के पीछे कोई शैक्षणिक आधार नहीं है और इसे राजनीतिक उद्देश्यों से लागू किया जा रहा है। रमेश के अनुसार दिसंबर 2025 में सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी ने नई एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें आने तक पुरानी भाषा व्यवस्था जारी रखने का फैसला किया था, लेकिन मई 2026 में जारी सर्कुलर के जरिए 1 जुलाई से कक्षा 9 और 10 में तीसरी भाषा अनिवार्य करने का निर्देश दे दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि इससे स्कूलों की शैक्षणिक योजनाएं प्रभावित होंगी और लाखों छात्रों पर असर पड़ेगा। वहीं जयराम रमेश ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की है। फिलहाल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशंस एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहा है एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पायरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic ऐप और विजिट www.letmic.com। Let's Mic, अब खबरें रेडियो ऐप पे, ये है मोर देन रेडियो। पुणे में एक पूर्व महिला कर्मचारी ने विप्रो टेक्नोलॉजीज पर धार्मिक उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव और जबरन इस्तीफा दिलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप हिंदू जन जागृति समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए। महिला का दावा है कि कंपनी में काम के दौरान एक सहकर्मी उस पर धर्म परिवर्तन और निजी जीवन से जुड़े फैसलों को लेकर दबाव बनाती थी। उसका आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद कंपनी प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। महिला ने यह भी कहा कि अगस्त 2025 में एक मीटिंग के दौरान उस पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया और उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। मामले में हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है और जांच शुरू हो चुकी है। महिला के वकील ने कंपनी को कानूनी नोटिस भेजकर 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। कांग्रेस के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने लागत में बढ़ोतरी से जुड़े मुद्दों पर कहा कि समिति ने इन मामलों पर कड़ी टिप्पणियों के साथ सभी रिपोर्टों को स्वीकार कर लिया है। इन रिपोर्टों को अब संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इससे सरकारी परियोजनाओं में बढ़ती लागत और वित्तीय अनियमितताओं पर संसद में विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। Sir, there have been some cost escalations. So what does the committee say about that, sir? Cost escalations. Good. That thoroughly we have already adopted the reports. Right, sir. With strong observation, we adopted the reports. Right, sir. I think we will place it before the parliament. In the monsoon session, sir? Yes. Thank you. उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कथित तौर पर सड़क किनारे रात बितानी पड़ी। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि जिस स्कूल में उनके रुकने की व्यवस्था थी, वहां प्रशासन ने अनुमति न होने का हवाला देकर ठहरने की इजाजत नहीं दी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।